हेलो बच्चों, आज हम लोग एक अलग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, व्हाट इज़ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने जाना होगा, लेकिन ये है बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। आखिर में फ्रैक्शन होता क्या है? तो यदि आप लोगों को पता है देन बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आज हम लोग बहुत ही सिंपल सी भाषा में और छोटे से एक छोटा सा क्लास रहेगा फ्रैक्शन का, इसमें हम लोग समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो जैसे कि अगर सपोज हम बोलते हैं 1/2, ये फ्रैक्शन है 1/2। ओके, तो ये 1/2 आखिर में मीनिंग क्या होता है इस 1/2 का, इसको हम लोग समझेंगे एक इमेज से। मैं ट्राई करती हूँ एक सर्कल बनाने का। ओके, ठीक ठाक बन गया है। तो ये हमारा एज अ होल है 1। इसका हमने क्या किया, 2 पार्ट्स कर दिए। तो ये हाफ पार्ट हो गया। कौन सा? ये जो पार्ट आप लोगों को दिख रहा है ये पार्ट है हाफ पार्ट। ये आप लोगों को एक सेकेंड पार्ट दिख रहा है, हो गया हाफ हाफ में बट गया। कहाँ से? ये यहाँ से। मैं एक डार्क लाइन खींच देती हूँ। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि ये हाफ है, ये हाफ है। जो ये हाफ पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे 1/2। ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, लेकिन इसे 1/2 क्यों बोलते हैं? एक होल का हमने 2 पार्ट्स किए और इस 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट जो होता है वो होता है 1/2। इसका मीनिंग क्या है? एक होल का हमने 2 पार्ट्स किया। कितने पार्ट्स किए? 2 पार्ट्स किए। इस 2 पार्ट्स में से एक पार्ट हमने ले लिया। क्लियर हो गया? इसका हमने एक होल का, जैसे अगर हम एक मान लेते हैं स्क्वायर ही बनाते हैं, तो इसका हमने 2 पार्ट्स किए और इस 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट ले लिया, तो इसको कहेंगे 1/2। यानी कितने पार्ट्स किए वो हमारा डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गया। और कितना हम ले रहे हैं, कितना हम इंक्लूड कर रहे हैं या हम अपनी तरफ ले रहे हैं, ये हमने लिया 1 पार्ट। अब जैसे कि ये तो 1/2 आप लोगों को क्लियर हो गया। एक और हम लोग देखेंगे, एक यहाँ पे सर्कल, इसका हमने बनाया 4 पार्ट। और ये हमारा, अगर ये बोलें कि ये पार्ट क्या होगा, तो कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4। हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 4। और पार्ट हमने कितना लिया? 1। अभी सेम ऐसे ही अगर मान लीजिए कि हम लोग ये पार्ट भी ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? टोटल हमने 4 पार्ट्स किया और उसका हमने कितना लिया? तो मान लीजिए 4 पार्ट्स हमने किया और कितना लिया? 2 पार्ट्स। इसको सिंप्लीफाई यदि हम कर दें तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। अगेन आंसर आ गया 1/2। तो ये हाफ हो गया ना, ये हमने कितना लिया? हाफ लिया। ओके, अब अगर ऐसे ही सपोज, ये तो आप लोगों को फ्रैक्शन समझ में आ गया कि क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा ये समझेंगे, थोड़ा सा इसको और जाते हैं तो सिंपल हो गया। 1/2 हो गया। सपोज अगर हमको एक फ्रैक्शन है 3/8 मान लेते हैं, तो ये 3/8 का मीनिंग क्या होता है? अगेन हम लोग सेम करेंगे। तो ये हमने एक सर्कल लिया, इस सर्कल का हम कितने पार्ट्स करेंगे? पहले किया 4 पार्ट्स, अगेन आप करेंगे 4 पार्ट्स। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पार्ट हो गए। इस 8 पार्ट में हमने कितने पार्ट्स किए? 8 पार्ट्स किए। इसमें से हमको लेना कितना है? इसमें से हम लेंगे 3 पार्ट्स। तो कितना? 1 2 एंड 3। ये हमने 3 पार्ट्स ले लिए। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। बाहर में मेंशन करते हैं 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ये एरिया जो है होल का 3/8 कहलाएगा। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 3/8 का मीनिंग क्या होता है। ओके, वैसे ही अगर हम मान लेते हैं कि 4/5 करते हैं, सपोज 4/5 है, इसका क्या मीनिंग है? सेम आप लोग कॉन्सेप्ट उठाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे? 1 पार्ट, 2 पार्ट, ये 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया, 4 पार्ट हो गया, 5 पार्ट हो गया टोटल 5 पार्ट। इस 5 पार्ट्स में से डिनोमिनेटर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5। तो ये 5 पार्ट्स हो गए। इसमें से हमने 4 पार्ट्स ले लिए।
ये वन पार्ट को आप लोग छोड़ दीजिए, ये जो पार्ट है इसको हमने छोड़ दिया। अगेन हम ये पूरा का पूरा 4 पार्ट्स हमने ले लिया। ओके, इसको हम लोग अगर चाहिए तो आप लोग एक दूसरे कलर में भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग ये वाला जो एरिया है ये आप लोगों का कितना हो गया, 4 पार्ट हो गया। ओके, तो ये हो गया 4/5। ओके, तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। अब सपोज यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि जैसे कि आप लोग कहते हैं 1/2 जो होता है 1 होता है, होता है। तो आप लोग सपोज अगर लिखते हैं 1/2 + 1/2 = 1, कैसे होता है भाई, ये तो हमें नहीं पता है। ठीक है, इसको हम लोग एक तो इमेज से हम लोग समझेंगे। तो ये हमने 1 है, इसका हमने 2 पार्ट्स किया। तो अगर सपोज ये एक पार्ट है और एक पार्ट ये है, इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे 1/2, ये 1/2 है, ये हमारा 1/2 है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल मिलके एज अ होल हो जाएगा और = 1 हो जाएगा। इसको अब हम लोग इधर में नंबर्स में देखेंगे। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 1/2 है, 1/2 है, = 1 कैसे होता है। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, हमने 2 को डिनोमिनेटर में ले लिया और यहाँ पे हमने कर दिया 1 + 1। ओके, यही होता है, हम लोग ऐसे ही ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, डिनोमिनेटर हम इसलिए इक्वल करते हैं क्योंकि हम ये देखते हैं एक होल के पार्ट में इक्वल पार्ट्स हैं कि नहीं है। पहले इक्वल पार्ट्स करेंगे, उसके बेस पे हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, क्योंकि इक्वल भाई जब इक्वल बंटवारा होगा तभी तो हम सोचेंगे कि हाँ सबको बराबर मिल रहा है। तो पहले हम इक्वल पार्ट्स देखते हैं। तो नीचे देख रहे हैं इसमें भी 2 पार्ट्स हुआ था, इसमें भी 2 पार्ट्स हुआ था। तो 2 पार्ट्स को हमने ले लिया कि ठीक है भाई दोनों में 2 पार्ट्स हुआ था, अब दोनों के न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे। तो 1 + 1 2 हो गया और /2। तो दोनों को अगर हम देखें कट कर दीजिए, 2 × 1 = 2, तो = 1 हो गया। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया है कि फ्रैक्शन क्या होता है। सिंपल, अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो फ्रैक्शन का एडिशन भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है। बट इस पे हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज जो मुझे समझाना था बेसिक ये समझाना था कि आखिर में फ्रैक्शन होता क्या है। ओके, तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और बच्चों हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में इसी फ्रैक्शन पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए। ओके, बाय बाय।